Recording in progress. Pause कर थोड़ा महादेव महादेव महादेव। आशा करता हूँ कि आखिर तक आप लोगों को साफ सुनाई देता होगा। नहीं ठीक है, क्योंकि वो चिल्लाएगा। कोई बात नहीं, आप थोड़ा और गला गर्म होने दीजिए, फिर आप ही कहोगे स्वामी जी। गोस्वामी जी कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ठीक पढ़ना चाहिए थोड़ा सा। चलो, या तो तितिक्षा का अभ्यास लगाओ। कभी अपनी परीक्षा भी कर लेनी चाहिए कि कितनी हद तक हम तितिक्षा में पारंगत हो चुके हैं। दूसरे जब हमको तितिक्षु बोले तब तितिक्षु नहीं है, अपनी नजरों में भी तो करना चाहिए परीक्षा अपनी आप होनी चाहिए। गोस्वामी जी का कहना है कि हरि अनंत और हरि कथा अनंत। जो स्वरूप से अनंत है और जिनके बारे में बोलते बोलते कहते कहते श्रुति थक जाए, शेष थक जाए, शारदा थक जाए, परंतु जिनके कल्याण गुणों का अंत नहीं होता वे भगवान हैं। और वे ही हमारे प्रेमास्पद है। आस्पद का अर्थ होता है किनारा। प्रेम की नदी तो आपके हृदय से बह रही, लेकिन जब नदी को कोई किनारा नहीं होता तो वही नदी खो जाती है। न जाने रेगिस्तान में ऐसी कितनी सारी नदियां खो चुकी है। निकली तो थी समुद्र से मिलने के लिए, लेकिन मरुभूमि की बालू में कहाँ खो जाती है इसका किसी को पता भी नहीं चलता। वैसे ही कहते हैं कि जीव जब गर्भ में आता है तो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि प्रभु अब की बार इस यातना से हमें छुड़ा, अब मैं प्रमाण नहीं करूंगा, अब मैं बड़ी कुशलता से तुम्हारा ही भजन करूंगा। इस जन्म को तुम दे रहे हो, अब इस जन्म को मैं गवा नहीं दूंगा, इसको विफल नहीं होने दूंगा, निरर्थक नहीं होने दूंगा। बस अब की बार तुम मुझे यहां से बाहर निकाल। तो गर्भ में तो ये प्रार्थना कर देता है, और जब गर्भ से बाहर आता है तो पुनश्च वही संस्कार, वही सारी चीजें, और पुनः पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वही कथा, वही कथा। थोड़ा सा हेरफेर होता है पात्रों में, लेकिन कथा तो वही है। ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। अब कह रहे हैं कि जो तुम्हारे हृदय में भीतर भरा हुआ प्रेम है, वह प्रेम ढूंढ रहा है अपने आस्पद को, अपने किनारे को। जहां पहुंचना है वहां पे तो पहुंचे, और जब तक के उसे वहां पहुंचता नहीं है तब तक के वह विश्राम नहीं है।
बिनु देखे रघुवीर पर जिय की चरण न जाए। गोस्वामी जी स्वयं अन्यत्र ये कहते हैं कि जीव के हृदय में, कलेजे में जो आग लगी पड़ी है वो तब तक के शांत न होगी जब तक के परमात्मा से मिलन न हो। रघुवीर के चरण जब तक न मिले तब तक के शांति न आ पाएगी। किसी न किसी कारणवश तड़पते ही रहोगे। भरत जी को कैकेयी ने कहा कि भरत राज्य ले ले, सारी संपदा ले ले, साम्राज्य ले ले, सत्ता ले ले, और जिन चीजों के लिए लोग लालायित होते हैं मैंने तो बड़े आसानी से तुम्हारे लिए ये सारा आयोजित कर दिया। तुम्हारे लिए सत्ता, तुम्हारे लिए निष्कंटक राज्य, क्योंकि राम के रहते हुए तो तुमको राज्य मिलना मुश्किल था। तो पूछते कि कोई और पूछता कि भरत को ही केवल गद्दी देनी थी तो भरत को दे देते, राम को क्यों निकलवा दिया। राम भी रहते अयोध्या में, भले भरत राज्याभिषिक्त हो, लेकिन बात यह है कि अयोध्या के जन और दशरथ स्वयं राम से इतने प्रेम कर रहे हैं कि जब तक के राम सामने रहे तो दूसरे किसी को अपने राजा के रूप में स्वीकार करना, चाहे वो भरत ही क्यों ना हो, असंभव था। कई इस मुश्किल को जानती है, कई जानती है कि अन्यथा विद्रोह हो उठता, विप्लव हो जाता, अतः राज्य, सत्ता, धन, ये सारा निष्कंटक भरत को मिले, इसलिए राम को 14 वर्ष वनवास घोषित कर दिया। लेकिन बड़ी विपरीत बात हुई। भरत जब लौट के आए, भरत ने कहा तुम तो कहती हो तुम मेरी मां हो, जननी हो, इसका अर्थ यह है कि तुम तो वो हो कि जो मुझे जीवन दे, लेकिन तुमने ये कर क्या दिया, तुमने मेरा जीवन छीन लिया। तुमने तो मुझे मृत्यु उपहार में दे दिया। तो तुम्हें मैं मां कैसे कहूं, जननी कैसे कहूं। तुमने तो मृत्यु विष परोस के मुझे दे दिया। अरे किसी न किसी जन्म में कहीं न कहीं धन, दौलत, राज्य, सुख, ये स्त्री इत्यादि, पुत्र इत्यादि, ये सब प्राप्त होते हैं, लेकिन ये तो बताओ राम कब मिलेंगे। और मुझे राम मिले थे, तुमने वही छीन लिया। भरत ने इनकार कर दिया, कहा कि नहीं, अब तुमसे मैं बात नहीं करूंगा, ना ही तुम्हें कभी मां नाम से पुकारूंगा, क्योंकि तुमने तो वो दे दिया कि जो नहीं देना था। राम लौट के आए वनवास से, कैकेयी के पैर छूते हैं और मां कहते हैं। कैकेयी के कान तरस रहे थे। 14 साल ये शब्द कैकेयी ने नहीं सुना था। भरत सामने है, वल्कल पहने हुए हैं, कंदमूल खा रहे हैं, सूख रहे हैं, परंतु अपने कष्टों में भी एक बार मां नहीं भूलते। कैकेयी तड़प रही थी। कैकेयी के हृदय को भी शांत करने वाले रघुवीर, भरत को भी शांत करने वाले रघुवीर है। चाहे कोई पुण्यात्मा हो, चाहे कोई पापात्मा, सबके लिए एक रूप से सबका कल्याण करने वाला जो अपना प्रेमास्पद है वह परमेश्वर है। इसीलिए जिस भक्ति का, जिस प्रेम का उद्गम हृदय में जो आपके हो रहा है,
स्वयं नारद जी भी कहेंगे कि हम तुम्हें भक्ति बता रहे हैं, लेकिन तुम सर्वथा अपरिचित तो नहीं हो। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो प्रेम से सर्वथा अपरिचित है। किसी को अपने पत्नी से प्रेम है, किसी को धन से प्रेम है, किसी को सत्ता से प्रेम है, किसी को अपने अभिमान से प्रेम है, और प्रेम को न जाने कहां कहां बिठा रखा है। ऐसी सारी जगहों में दूरी जगहों में अपने अपने प्रेम को आपने बिठा रखा है, मिलना मुश्किल। सोच भी नहीं सकते, किसी को चद्दर प्यारी है तो किसी को और कुछ प्यारा है, किसी को सोना है तो किसी को चांदी है। अनंत अनंत चीजों में आपने अपने प्रेम को बिखेर रखा है। प्रेम होता क्या है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये बताने की जरूरत है कि तुम्हारा प्रेम कहाँ जाकर के विश्रांति पाएगा। क्योंकि जब जब तुम्हारा प्रेम गलत जगह जाकर के बैठा है, तब तक वो ठोकर खा के चोटिल हो गया है। इट इज वुंडेड। किसी ने पैसे में रख दिया, किसी ने स्त्री में रख दिया, किसी ने सत्ता में रख दिया। चाहे जहां पर प्रतिष्ठा कहीं पे भी उस प्रेम को रखो, वो चोटिल होकर के ही आए। इसीलिए आप देखते हो कि व्यक्ति प्रेम को कहीं ना कहीं रखने की कोशिश में इतना थक जाता है कि जीवन के अंत में उदास, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। इसलिए नारद जी कहते हैं कि भाई इसका स्थान तो परमेश्वर है, जो सर्वांग सुंदर है, जो नितांत कोमल है, कि जिसके आश्रय में तुम्हारा प्रेम जाकर के कभी भी चोटिल तो रहो ना, दूर ही खाई हुई सारी चोटें बुला करके वह पुनः प्रसन्न हो जाएगा। वह स्थान परमेश्वर है। बताने की ये जरूरत है। प्रेम किससे करो ये कहने की जरूरत है। प्रेम क्या है ये हम क्या कहें। आप तो सब परिचित हो, कदाचित हम महात्मा लोगों से आप ही ज्यादा परिचित हो। अतः यहाँ भक्ति सूत्र ये विषय है। सूत्र रूप में भक्ति का वर्णन किया हुआ है। भक्ति का जितना स्वरूप है, भक्ति के जो जो अंग है, भक्ति के जो जो साधन है, इन सब साधनों का, अंगों का, स्वरूप का, समग्र भक्ति का व्याख्यान सूत्र रूप से हुआ है। जैसे योग सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है, मीमांसा के सूत्र है, वैसे ही भक्ति सूत्र है। सूत्र नाम का एक विशिष्ट वाङ्मय होता है, साहित्य होता है। भगवान पाणिनि का बनाया हुआ व्याकरण का अष्टाध्यायी ये सूत्र वाङ्मय है। सूत्र साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नमूना अष्टाध्यायी है। जो बात कहनी है उसे इतने ही शब्दों में कहा जाए, उतने ही शब्दों में कहा जाए कि बस अल्प अल्प, जितना अल्प हो सके उतना, और अर्थ गर्भित हो, बाधित न हो। शब्दों का ऐसा प्रयोग न हो कि जिन शब्दों का कोई उपयोग नहीं है, च, वै इत्यादि। यहाँ पे पादपूर्ति करने की जरूरत नहीं है। श्लोक होता तो पादपूर्ति करने की जरूरत होती।
ये सूत्र वांग्मय है। जितना कहना है उतना ही कह दो, इससे ज्यादा एक शब्द मत उच्चारो। और जितने कम शब्दों में ही बोल सकते हो उतना ही। जो कह रहे हो वह बाधित न हो, गलत न हो, चाहे व्याकरण की दृष्टि से, चाहे अर्थ की दृष्टि से गलती न हो, तब वह सूत्र वांग्मय होता है। कई बार लोग कहते हैं कि सूत्र का अर्थ इंग्लिश में करते समय एफोरिज्म्स बोलते हैं। एफोरिज्म का अर्थ होता है कि कोई भी चीज बड़े ही कम शब्दों में कही जाए और बहुत ही ज्ञान भरी हो तो उसको कहते हैं एफोरिज्म। लेकिन केवल एफोरिज्म कहने से सूत्र के प्रति आप न्याय नहीं दे सकते। सूत्र के लक्षण सूत्रकारों ने किए हैं। उन सारे लक्षणों से जब घटित वांग्मय साहित्य होता है तब उसको कहा जाता है ये सूत्र है। इस सूत्र वांग्मय का विषय है भक्ति। और परंपरा ये कहती है कि इन सूत्रों के रचयिता देवर्षि नारद है। नारद जी भक्तों में अग्रगण्य है, भागवतों में अग्रगण्य है, उपनिषदों में उज्जवल पात्र के रूप में हमारे सामने नारद जी आते हैं। कई बार आते हैं तो कहीं ब्रह्मा जी प्रजापति से प्रश्न करते हैं ब्रह्म विद्या का। छांदोग्य में हमारे सामने आते हैं तो संत कुमार से प्रश्न करते हैं ब्रह्म विद्या का। ब्रह्म जिज्ञासु है। जिस प्रकार से उपहासात्मक रूप लोगों ने बनाया है उत्तरवर्ती काल में कि नारद मतलब एक चोटी ऐसी वो एंटीना के जैसी हिल रही है, उसका नाम नारद। नारद तो अत्यंत पूजनीय व्यक्ति है। वह पात्र बहुत ही उज्ज्वल है। नारद जी का रचा हुआ ये वाक्य, आइएगा इसका किंचित विचार हम कर लेते हैं ताकि समय की सार्थकता हो। और समय की सार्थकता का अर्थ होता है जीवन की सार्थकता। पूज्य स्वामी गजानन जी एक बार बोलते बोलते बोले, यू डोंट वेस्ट टाइम, यू वेस्ट लाइफ, यू वेस्ट योरसेल्फ। तुम समय का अपव्यय नहीं करते हो, तुम अपने जीवन को गवा देते हो। यू आर वेस्टिंग योरसेल्फ, यू डोंट वेस्ट टाइम। समय की सार्थकता यही है कि इसका विचार किया जाए कि हमारे जीवन का साध्य क्या है, उस साध्य के प्राप्ति का साधन क्या है। साध्य और साधन की यदि योग्य जोड़ी लगा दी जाए तो आपका जीवन बड़ा ही सुलभ स्वच्छ हो पाएगा। जब तक कि ये बात खुल के आपके सामने नहीं आती कि साधन क्या है, साध्य क्या है, तो कुछ भी साधन करो, कुछ भी प्राप्त कर पाओगे। ये गणित कैसे लगा रखा है। जब तुम्हें दिल्ली जाना है तो उसी दिशा में चलना पड़ेगा। तुम उल्टी दिशा में चल पाओगे और कहोगे कि दिल्ली अभी तक आया नहीं। है कि नहीं। साध्य के अनुकूल साधन होना चाहिए। जो क्रिया साध्य के अनुकूल होती है उसी को साधन कहा जाता है, क्योंकि उस क्रिया से वह साध्य जन्य है, इसलिए यह साधन है, वह साध्य है। इनका रिश्ता बराबर बना दो। भगवान कृष्ण कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा मुझे जान दो। जानना तो परमेश्वर को ही है। यहाँ पे भी जहां तुम्हारे भक्ति का प्रवाह बहना है, तुम्हारे प्रेम का प्रवाह बहना है, वो तो परमेश्वरास्पद है। जानना तो उसी को है।
इसीलिए ब्रह्म सूत्र का सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हम परमेश्वर की जिज्ञासा कर रहे हैं, हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं। यहाँ पे नारद जी कहते हैं अथा तो भक्ति व्याख्या श्यामः, हम भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा प्रेम कि जो साधन रूप से तुम्हें परमेश्वर से मिला दे, साध्य से मिला दे और साध्य से अभिन्न है, वह प्रेम, वह साधन, वो भक्ति क्या है, ये बताने की जरूरत है। आइए थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। नारद सूत्र क्या कहते हैं? नारद ये भक्ति सूत्र, मतलब नारद जी ने दिए हुए भक्ति सूत्र है। नारद शब्द का अर्थ होता है नारम ददाति नारदः। नार शब्द का अर्थ है ज्ञान, नार शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। स्वयं नारायण से प्राप्त किया हुआ है, इसीलिए वह नार है, अथवा उसके विषय में है, इसलिए वह नार है। उस नार ज्ञान को देने वाला ऐसे जो है वे देवर्षि नारद है। दूसरा अर्थ ये होता है, नार शब्द का अर्थ अज्ञान भी निकल के आता है। जो उस अज्ञान का खंडन करे वे नारद, जो अज्ञान का खंडन करे, तोड़ दे, वह नारद है। नारद भक्ति सूत्र, सूत्र शब्द का अर्थ आपके सामने है। भक्ति इन सूत्रों का विषय है और नारद इसके रचयिता है। अब हमसे ये मत पूछो कब, कितने साल पहले इन्होंने लिखा, जब लिखा होगा तब लिखा होगा। ये मत पूछो कि ये वही नारद है कि जो वीणा लेकर के नारायण बोलते हैं, अथवा कोई और व्यक्ति था जिसका नाम नारद था। जैसे हमारे महात्माओं में सच्चिदानंद बोलो तो एक 10-15 सच्चिदानंद यूं ही निकल के आएंगे किसी भी भंडारे में। रामानंद भी ऐसे ही बहुत सारे निकल के आएंगे। अभिषेक चैतन्य एक है। ये मत पूछो कि ये नारद वही है क्या। परंपरा तो हमें यही कहती है कि ये वही नारद है। यहां संशय करने के लिए गुंजाइश नहीं है, क्यों संशय करे। आपके पास ऐसा कौन सा एविडेंस है जिसको लेकर के आप बोल रहे हो कि ये वो नारद नहीं है नहीं, और फिर भी तुम कल्पना करते जाओ और पीएचडी के लिए अपनी कल्पनाओं को और बढ़ाते जाओ और इसको कहो ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं, ये अज्ञान है। परंपरा तो हमें यही दिखाती है कि ये वही नारद है। आइएगा यहाँ नारद जी की एक प्रतिज्ञा है भागवत महापुराण में, तो आप जानते हो, सुनते भी आ रहे हो कि महात्म्य में एक बात आई कि जहां नारद जी भक्ति देवी का दर्शन करते हैं और भक्ति देवी बहुत विलाप कर रही है क्योंकि ज्ञान और वैराग्य मृतक प्राय हो चुके हैं। उस प्रसंग को आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है कथा को। उस कथा के अंतर्गत नारद जी अपनी एक प्रतिज्ञा करते हैं। उस व्याख्यान में नारद जी अपनी एक प्रतिज्ञा करते हैं, कसम खाते हैं
वो बोलते हैं कलिना सदृश कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। ये कलिकाल जो है, आप और हम ये सोचते हैं कि बड़ा दारुण है। नारद जी कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है। कली काल के जैसा काल नहीं। यू आर वेरी लकी। वी आर ऑल्सो वेरी लकी। कलयुग के महात्मा तो बोले कलिना सदृशो नास्ति, कोई कली के सदृश नहीं है। हे वरानने, देवी भक्ति, तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि, क्योंकि इस कलिकाल में मैं तुम्हें हर घर में, हर व्यक्ति के हृदय में स्थापन जरूर करूंगा। नारद जी ने अपनी कसम खा रखी है, इसलिए ये वही नारद है कि जिन्होंने भक्ति के सामने, भक्ति देवी के सामने ये प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारी स्थापना करूंगा। और इसीलिए इन्हीं के बनाए हुए ये भक्ति सूत्र है, इसमें कोई दूसरी गुंजाइश नहीं बचती है। अतः हम परंपरा से उन्हीं नारद को इन भक्ति सूत्रों के कर्ता मानते हैं। यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। नारद जी के चित्त में यह संकल्प कहां से आया कि मैं भक्ति की स्थापना हर एक गांव में, हर एक नगर में, हर एक व्यक्ति के भीतर जने जने मैं करूं, हर एक हृदय में भक्ति को ले जाकर के स्थापित कर दूं। ये संकल्प नारद जी के मन में कहां से आया? तो इसका कारण यह है, नारद जी के पिता प्रजापति ब्रह्मा, इन्होंने ही नारद जी को आदेश दिया है। उन्होंने कहा वह सब करो यथा हरौ भगवती, जैसे भगवान श्री हरि में नृणाम भक्तिर्भविष्यति, लोगों को भक्ति प्रेम उत्पन्न हो, सर्वात्मनि अखिलाधारे, और ये परमात्मा कैसा है? तो सर्वात्मा है, अखिलाधार है, अखिल निखिल सारे जगत का जो आधार आश्रय है, उस परमेश्वर में इति संकल्प वर्णय, इस संकल्प से तुम वर्णन करना शुरू करो, बोलना शुरू करो। तो नारद जी का वीणा बजती है या नारद जी की जब वाणी चलती है, तो उस वाणी के पीछे, उनके चलने के पीछे, उनके हर एक क्रिया के पीछे संकल्प तो केवल एक ही है कि तुम्हारे हमारे जीवन में, हमारे हृदय में भगवान की भक्ति पल्लवित। दूसरा कोई मोटिव है ही नहीं। यथा नृणाम भविष्यति इति संकल्प्य वर्णय। तो पिता ने आदेश दिया हुआ है, नारद जी का स्वयं का संकल्प है। और भक्ति के आचार्यों में नारद जी स्वयं आगे हैं। अब कहते हैं कि आइएगा भक्ति सूत्रों में ही हम प्रवेश कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास समय की बहुत ही कमी है। यद्यपि ये अल्पकाय ग्रंथ है, परंतु इतना भी अल्पकाय नहीं है कि बस यूं ही हस्तगत कर लिया। महाराज तत्वमसी एक वाक्य है, 3 ही शब्द है। आप देखिएगा हजारों सालों से हमारे आचार्य सब उसी के ऊपर लिख रहे हैं। आज इतनी बाढ़ कि वो पोथे ही खत्म नहीं होते। एक ही वाक्य है, उसमें से निकालते जाओ, महासमुद्र है। इस ग्रंथ के प्रथम सूत्र को हम प्रतिज्ञा सूत्र कहते हैं, क्योंकि इस प्रतिज्ञा सूत्र में
ये निश्चित किया जाता है कि आप आगे क्या सुनने वाले हो। यहाँ सूत्रकार क्या बताने जा रहे हैं, इसका परिचय, इसकी अनाउंसमेंट ये पहले ही सूत्र में कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं, विज्ञापन कर देते हैं कि ये तुम सुनोगे। तो प्रथम सूत्र है प्रतिज्ञा सूत्र, और सूत्र यह है अथा तो भक्तिं व्याख्यास्यामः। अथ अतः भक्तिं व्याख्यास्यामः। अथ का अर्थ होता है अब, अतः मतलब इसलिए, भक्तिं व्याख्यास्यामः इसलिए, अब इसलिए हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। व्याख्यास्यामः बहुवचन में प्रयोग है, व्याख्यास्यामि नहीं है। कहाँ गई वो संस्कृत वाली, आ गई लगता है। व्याख्यास्यामः है ना, द्विवचन का होता तो क्या होता? एक वचन का है तो क्या होगा? उत्तम पुरुष एक वचन का क्या होगा? अच्छा, अथा तो भक्तिं व्याख्यास्यामः, व्याख्यास्यामि होगा ना। हाँ, अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। कोई ये पूछता है कि ये अपने आप को इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बोल रहे हैं कि खुद को ही बहुवचन में बोलना, ये जरा ज्यादा ही हो जाता है। एक बार कोई हिंदी भाषिक नहीं था, वो पूज्य गुरु जी के सामने मैं हिंदी में बात कर रहा था, और बार बार हम ऐसे बोलते हैं, हम वैसे बोलते हैं करके स्वामी जी से बातें हो रही। स्वामी जी ने हल्के से बोल दिया। तो गुरु जी का स्वभाव को आप जानते हो, क्यों बोल रहे हैं वो व्याख्यास्यामः? इसका गर्भित अर्थ यह है कि ये सारी व्याख्या आचार्यों के द्वारा, सारे आचार्यों के, भक्ति के जितने भी आचार्य हैं, इनके द्वारा अनुमोदित है। ये नहीं है कि नारद अपनी व्याख्या अलग से करने जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं ये मेरा मत नहीं है, ये जो भी भक्ति का आचार्य है उनका यही मत है। व्याख्यास्यामः, इस बात में किसी को दो राय नहीं है, इस बात से कोई वैमत्य नहीं रखता, अपना अलगाव नहीं करता, सभी को ये मंजूर है। भक्तिं व्याख्यास्यामः। पूछा व्यास जी ने तो वहां अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कर दी, आपको क्या जरूरत पड़ी भक्ति की व्याख्या करने, है ना? जो होना था वहां पे व्यास जी ने तो करके ही रखा है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथवा जैमिनी ने करके रखा है, अथा तो धर्म जिज्ञासा। आपको भक्ति की व्याख्या करने की क्या जरूरत पड़ी? लेकिन नारद जी ने कहा अथ अतः है, क्योंकि जरूरत है, बहुत जरूरत है। और अथ पद से अर्थ निकलता है
अब loosely translated it will mean now. Now therefore we shall define bhakti. Now therefore कुछ कारण मीमांसा भी लगी हुई है। अथ शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। अथ के तीन अर्थ होते हैं। अथ के तीन अर्थ होते हैं। प्रथम अर्थ यह है कि ये मंगलवाचक है। जैसे ओम, ये शब्द जो है ये स्वयं में मंगल है। कि कहीं पे कुछ भी हो, ओम बोल दिया, मंगल हुआ। ओम की ध्वनि सुनाई दी, मंगल हुआ। आप किसी महत्वपूर्ण काम में घर से बाहर निकल रहे हो और दूर कहीं मंदिर की घंटा सुनाई दे तो आप बोलते हो ना, अच्छा होगा, मंगल है, ऑस्पिशियस, शुभ है, अच्छा शकुन हुआ। शंख की ध्वनि सुनाई दी तो आप क्या बोलते हो? मंगल है। केवल वो शब्द कर्ण रंध्र में पड़ने से ही केवल आप मंगल मानते। तो अथ शब्द जो है वो मंगलवाचक है। कहा आपने ये कैसे तय किया? अथ को मंगल कैसे बोल दिया? प्राचीन आचार्यों का यही श्लोक है, ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मात् मांगलिका उभौ। ओम और अथ ये दोनों ही मांगलिक शब्द है। मांगलिक मतलब ये मत सोचो ये दूल्हा दुल्हन को आप बोलते हो ना ये मांगलिक है, वैसे वाला नहीं। तो मांगलिक मतलब सचमुच मंगल। मांगलिक, तस्मात् मांगलिका उभौ, ये दोनों उभव, उभे दोनों ही, मराठी हुए नहीं है उभव मांगलिक है, मंगल है। क्यों मंगल है? क्योंकि सृष्टि के आदि काल में ब्रह्मा जी के कंठ से एक ध्वनि निकली। स्वयं ही ब्रह्मा ने उसको उत्पन्न नहीं किया। आप बोलने के लिए जब उद्युक्त होते हो तो शब्द कुछ अपने प्रयत्न से आते हैं। आप कुछ प्रयत्न करते हो, उस प्रयत्न से हवा जो ऊपर उठती है तो कहीं कहीं चोट मारते 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 मुंह से निकलती है और तब आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है। उस ध्वनि के एक विशेष क्रम को आप शब्द बोलते हो, है ना? जैसे घट बोल दिया तो घकार है, अकार है, टकार है और पुनश्च अकार है। घ ट, है ना? घ में घकार है कि नहीं है? और जैसे ही घ बोल रहे हो वैसे ही अ भी सुनाई दे रहा है ना, घ। तो अकार भी है, स्वर भी है, व्यंजन और स्वर, दो आवाजें निकली। और ट बोल दिया और अ बोल दिया। अब कोई कहे कि इस अनुपूर्वी को हम तोड़ के कुछ अन्य बना देते हैं, ट घ बोलोगे तो क्या घट ही बनेगा? घट शब्द का अर्थ होता है घड़ा। तो घकार पूर्व में हो और टकार उत्तरवर्ती हो तो घट शब्द बनेगा, पद बनेगा। और ये पद अपने विषय घड़े को बताएगा, घड़ा, है ना? घट बोला तो क्या सामने आता है? घड़ा। बोले कि ये शब्द तो वही रखेंगे, उनकी गिनती भी उतनी ही रखेंगे। हम बोलेंगे टघ। आपके सामने घड़ा है, घड़े का ज्ञान नहीं हो सकता। अनुपूर्वी है विशेषता, तो उस अनुपूर्वी को ही वैसे ही लाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है ना? लेकिन कहा ब्रह्मा जी मतलब उस सृष्टि के आदि काल में एक शब्द उत्पन्न हुआ। स्वयं ही वो शब्द प्रयत्न पूर्वक नहीं, अप्रयत्न पूर्वक ऐसे ही उत्पन्न हुआ। और वह शब्द ओम भी है और अथ भी है।
चूंकि वह स्वयं निकला हुआ है ब्रह्मा जी के कंठ को फोड़ के, कंठम भित्वा स्वयं यातो, इसीलिए वे दोनों ही मंगल है। तो मंगलवाची शब्द है अथ। प्रश्न ये है, क्या नारद जी ने अथ शब्द इस वाक्य में केवल मंगल के लिए रखा है क्या? क्योंकि ग्रंथ के आदि में मंगल होना चाहिए। कोई भी काम करते हो तो उसके आदि में मंगल करना चाहिए। जैसे हमने ये प्रवचन शुरू किया तो प्रवचन से पूर्व हमने मंगलाचरण किया, प्रार्थना की। तो कोई भी काम करते समय आप सर्वप्रथम मंगल करते हो। घर से बाहर निकलते हो तो कदम रखने से पहले भगवान का नाम ले लो। बंगाली लोग दुर्गा दुर्गा बोलते हैं, भागवत लोग जो होते हैं वो नारायण बोलते हैं, हम लोग महादेव बोलते हैं। जो भी बोल रहे हैं भगवान का नाम मंगल करो। आदि में मंगल हो, मध्य में मंगल हो, अंत में मंगल हो। तो केवल मंगलवाची शब्द हो इसीलिए सूत्र में आपने अथ शब्द जोड़ दिया है क्या? नहीं भी जोड़ते और मन में ही भगवान का स्मरण कर लेते तभी भी मंगल हो जाता। लेकिन केवल मंगल होने के लिए, करने के लिए आपने अथ शब्द वहां पे लिखा है, तो आपने खामोखा ही ये व्यर्थ में ही किया है। कहते हैं नहीं, अथ शब्द का और अर्थ है। अथ शब्द का एक अर्थ होता है आनंतर्य। कौन है भाई? थोड़ी सी सबूरी रखो, हो ही जाएगा। अथ शब्द का अर्थ होता है, दूसरा अर्थ है अनंतर्य। अनंतर्य मतलब इन कंटिन्यूटी, लगातार। जब आप कहते हो कि अब हम आपको दूसरी कोई चीज बताएंगे, मतलब क्या हुआ कि अब तक कुछ किया है और इसके आगे अब अनंतर्य हुआ ना, इन कंटिन्यूटी। आपको भक्ति की व्याख्या करने की जरूरत कब पड़ी? तो कोई कहता है कि अब तक तो हमने जो किया वो सो किया, अब तक जो बताया सो बताया, लेकिन इसके आगे हम भक्ति को बताएं तब तो अनंतर्य अर्थ निकलेगा। तो अब तक आपने क्या किया, मतलब अब तक आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी और फिर बाद में भक्ति आएगी। अभी तक आपने धर्म किया और इसीलिए अब भक्ति आएगी। तो कहते हैं ये भी ठीक नहीं है, ये सम्यक नहीं है। धर्म किस लिए करते हो? क्योंकि दुर्गुणों को मिटाने के लिए धर्म है कि नहीं? अपनी वासना को समेटने का, संकुचित करने का जो उपाय है उसको धर्म कहते हैं, है ना? मान लो किसी व्यक्ति को इतना लोभ है, पैसे का, धन का इतना लोभ है, तो वो कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन धर्म कहेगा कि ठीक है, तुम्हें पैसा कमाना है कमाओ, लेकिन किसी को मार के, काट के या किसी का सत्यानाश करके करना योग्य नहीं है। तो तुम पैसा कमाओगे लेकिन योग्य मार्ग से। अब देखना तुम्हारे वासना को संकुचित किया कि नहीं। जो तुम्हारी वासना पैसा कमाने में गलत मार्ग में भी जा रही थी उसको हटाया ना, वहां से निकाला ना। तो धर्म ने किया क्या कि वासना का संकोच कर दिया, आपके जीवन में सद्गुण ला दिया कि नहीं लाया। अब ये विश्वास है कि ये व्यक्ति कैसा भी हो हमारा नुकसान नहीं करेगा। सद्गुण आया कि नहीं इसमें? धर्म ने सद्गुण लाया। तो कहा कि सद्गुणों को पहले आधान कर लो, फिर बाद में भक्ति आएगी। ये बात है क्या? पहले तुम समाधि का अभ्यास करो फिर बाद में भक्ति आएगी, ये बात है क्या? ऐसी क्या चीज है कि जिसके बाद में भक्ति आ सकती है? तब तो आप कह सकते हो कि अथ इस शब्द का अर्थ आनंतर्य में
तात्पर्य है। बात समझ में आ रही है ना कि कठिन हो रही है या आगे चले होते? चंचू प्रवेश करो और आगे जाओ, पता है ना, चिड़िया जैसे नहाती है वैसे। देखा नहीं चिड़िया कैसे नहाती है? हमने चोंच डुबाती है पानी में। चंचू प्रवेश। पुराने महात्मा हम लोगों को बोलते थे पल्लवग्राही, चंचू प्रवेश। स्वामी काशिकानंद जी एक बार हमें देख करके बोले, क्योंकि तब मैं काशी में रहा करता था और स्वामी जी अद्वैत सिद्धि पढ़ा रहे थे। एक तो अद्वैत सिद्धि जो है वो प्रौढ़ ग्रंथ है बहुत। अब तुम्हें ही बोला था ना मैंने कि सुबह के सत्र में अद्वैत सिद्धि का एक छोटा भाग ले लेंगे, कोई 4-5 पंक्ति से ही, याद है? लेकिन फिर हिम्मत भाई, पहले से ही आप लोग आकर के ये कहोगे कि वेरी हेवी। आप अगर अद्वैत सिद्धि का कोई ग्रंथ लाए और कुछ ऐसी पंक्ति बोल दे, हम बोलोगे कि कभी दोबारा है भगवान हमसे, हमको ना वेदांत सुना, जो सुनाना है सुना, चाहे 4 गाली दे दो। क्या करें, तैयारी ही नहीं है हमारी, और तैयारी करना भी नहीं चाहते। हम अपने आप को वैसे ही ज्ञानी मानी सब मान बैठे हैं, पहले से सिद्ध है, हमें क्या जरूरत है? जब इतना ही अपने अज्ञान से प्रेम है तो आप कौन उनको हिलाए? खैर, किस बात को लेकर के आप लोगों को थोड़ा सा करना था, किस बात को लेके? आठ शब्द किस लिए है प्रयुक्त? एक मांगलिक अर्थ में है और दूसरा अर्थ है आनंतर्य। तो बात यह है, क्या भक्ति आपके जीवन में आने से पहले आपको धर्मात्मा होना पड़ेगा क्या, अथवा समाधि निष्ठ योगी होना पड़ेगा तब भक्ति आपके जीवन में आएगी? ऐसी क्या चीज है? ज्ञानी होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा कि उसके बाद भक्ति आती है? तो कहा ये भी नहीं है कि तुम कहो कि भक्ति आने के लिए आपको अच्छा बनना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि हमारे ग्रंथ को ये कहता है, शास्त्र ये कहता है कि भक्ति आने से सद्गुण अपने आप पीछे पीछे चले आते हैं। क्या कहा उन्होंने? कि सद्गुण पीछे पीछे चले आते हैं, भक्ति उनके पीछे नहीं आई। तो ये कहना गलत होगा कि पहले सद्गुण आए और अब इसके आगे भक्ति होगी। भक्ति आने से ही सद्गुण हो जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यै अकिंचना सर्वे गुणास्तत्र समासते सुराः हरावभक्तस्य कुतो महत्गुणाः मनोरथेना सति धावतो बहिः। प्रहलाद जी कहते हैं आसुर गणों से, बच्चों से कि हे आसुराः, अरे अपने अपने ही क्या कहते हैं क्लैन के लोग हैं वो, हे आसुर बच्चों, जिसको भगवान में भक्ति हो जाती है, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना। अकिंचना मतलब निष्काम भक्ति। हाँ, जिस भक्ति के भीतर कोई वासना, विषय, कामना नहीं बैठी है, ऐसी भक्ति जिसके हृदय में होती है, वहां पे सर्वे गुणाः, जितने भी सद्गुण हैं, आप जिन जिन चीजों को वट एवर यू कंसिडर एज नोबल क्वालिटीज एंड वैल्यूज ऑफ लाइफ, नोबल, वे सारी चीजें अपने आप तुम्हारे जीवन में आकर के बैठ जाती है। कब?
जब आपके जीवन में हृदय में भक्ति प्रविष्ट हो जाती है। सर्वे गुणास्तत्र समासते सुराः। लेकिन जो लोग बहिर्मुख है, हाँ, बहिर्मुख का अर्थ होता है जिनको केवल विषयों से ही प्रेम है। ऐसे जो बहिर्मुख लोग हैं उनके लिए ऐसे महान गुण होना संभव नहीं है। जो बहिर्मुख है उनके लिए विशाल हृदय होना संभव नहीं है। तो ये कहना कि सद्गुण आने के बाद भक्ति होगी, ये बात यहाँ पे झुठला दी गई। इसीलिए अथ शब्द का अर्थ आनंतर्य नहीं हो सकता। तो पूछते हैं फिर अथ शब्द का अर्थ क्या है? तो कहते हैं अधिकारार्थ है। इसलिए है अधिकार शब्द का यहां अर्थ होता है, ये मराठी कलोक्युल अर्थ मत लगाना है। अधिकार मतलब ये नहीं कि हमारा हक। यहाँ अधिकार शब्द का अर्थ होता है आरंभ। क्या है अर्थ? आरंभ, आरंभार्थ। अधिकारार्थ का अर्थ होता है आरंभार्थ। अथा तो भक्ति व्याख्यास्यामः, मतलब अब हम भक्ति का व्याख्यान नया विषय ही शुरू कर रहे हैं। यहाँ पूर्व की कोई अपेक्षा नहीं है। यहाँ केवल मंगल बोलने के लिए अर्थ नहीं बोल रहे हैं, बोलने से मंगल हो ही गया है, परंतु मंगल ही बोलने के लिए अर्थ शब्द प्रयुक्त नहीं किया। जब बोल ही दिया तो मंगल हो ही गया, लेकिन उतने भर के लिए अर्थ शब्द नहीं है। तो अर्थ शब्द किस लिए है? अधिकारार्थ है। नया व्याख्यान, नई बात बताने जा रहे हैं। क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति है ही नहीं, उसके लिए भी तो बताना चाहिए कि भक्ति क्या है। बिल्कुल उसको भी बताना चाहिए। इसलिए ये अधिकारार्थ शब्द है अथ। अब दूसरा पद जो है इस सूत्र का वो है अतः। अतः मतलब इसलिए। चलो भले आप भक्ति का व्याख्यान करना शुरू कर रहे हो, लेकिन क्या कारण है? आपको ऐसी क्या आन पड़ी है कि आप व्याख्यान करने लग गए हो? अथवा आपका समय नहीं कटता, अथवा हमें परेशान करने के लिए। अच्छा, किस लिए? या तुम अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करना? तो इन छोटी बातों के लिए तो यहाँ कोई स्थान ही नहीं है। अतः, अतः क्या है? कहा कि बहुत सारे लोगों ने भक्ति का व्याख्यान किया तो है, तो आपको क्यों करने की जरूरत पड़ी? और इस प्रश्न के उत्तर में नारद जी अतः बोल रहे हैं। जरूरत है, इसीलिए व्याख्यान हो रहा है। बोला क्यों? क्योंकि जो शुद्ध भक्ति है, जो शुद्ध प्रेमा भक्ति है, उस भक्ति का व्याख्यान ही नहीं हुआ। कहीं पे भक्ति को कर्म का अंग मान करके भक्ति को बताया गया है, कहीं पे ज्ञान का अंग मान करके भक्ति को बताया गया है, कहीं पे योग का अंग मान करके भक्ति को बताया गया है। तो भक्ति, शुद्ध भक्ति को तो बताया ही नहीं, मिश्रित भक्ति को ही बता रहे हैं ना। आपको एक नमूने के तौर पे बता देते हैं। चलिए आज के शाम के लिए इतना ही काफी पर्याप्त हो जाएगा, क्योंकि सारा ज्ञान आज देंगे तो कल क्या होगा। कल आप ज्ञानी। हाँ, तो क्या हुआ? सांख्यों ने तो ईश्वर को रिजेक्ट कर दिया। सांख्य दर्शनकारों ने कहा कि ईश्वर की कोई जरूरत ही नहीं है, ना ही सृष्टि के लिए, मतलब ये जगत कैसे उत्पन्न होता है इसके लिए भी हमको ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ती, हम प्रकृति से वो काम चला देते हैं।
त्रिगुणात्मिका प्रकृति में जब क्षोभ होता है तो उस क्षोभ के कारण कहीं पे सत्वगुण की मात्रा ज्यादा हो जाती है, कहीं रजोगुण की, कहीं तमोगुण की। और इस प्रकार जो क्षुब्ध प्रकृति है यही सारे नाम रूपों में अभिव्यक्त हो जाती है, स्थूल सूक्ष्म। तो यहाँ पे ईश्वर की क्या जरूरत पड़ी आपको? प्रकृति में क्षोभ है, उस क्षोभ से ये स्थूल सूक्ष्म प्रकृति सृष्टि उत्पन्न हो गई, जरूरत पड़ी ईश्वर की। ईश्वर की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब पूछते हैं कि चलो भले यहाँ पे जरूरत नहीं है, मोक्ष के लिए जरूरत होगी कि नहीं? तो सांख्यों ने कहा कि वहां के लिए वहां पे भी ईश्वर की जरूरत नहीं है। उनके मत के सांख्य मतानुसार जो पुरुष और प्रकृति, इनका जो विवेक है इतना ही पर्याप्त है। पुरुष मतलब चेतन तत्व और प्रकृति का अर्थ होता है जड़ तत्व। द्वैतवादी है सांख्य। तो कहा एक चेतन है, एक अचेतन मतलब जड़ है। ठीक है, बस इन दोनों को पृथक पृथक समझ लो। देह से पृथक, इंद्रियों से पृथक, मन बुद्धि चित्त ये सारा जड़ वर्ग है। अहंकार भी तो जड़ वर्ग है। इस जड़ वर्ग से पृथक ये आत्मा मैं हूं जान लिया। चेतन और अचेतन का विभाग हो गया। जब चेतन अचेतन का विभाग हो गया तो चेतन के लिए बंधन ही नहीं है। तो चेतन तो सदैव ही मुक्त है, जान लिया तो मुक्त भी हो गए। तो इस सांख्यों के अनुसार मोक्ष की सिद्धि में भी ईश्वर की कहीं जरूरत पड़ी? नहीं जरूरत। तो जिसकी जरूरत ही नहीं है अब उसका गौरव क्या करे? देख लिया आपने, सांख्यों ने तो छोड़ दिया ईश्वर को, बोले इसको बिठा दो एक बाजू में। जैसे हम लोग यहाँ पे रखते हैं ना साइड में भगवान टाइप कर, होगा तो होगा, हमको क्या, रहने दो उसको। है लेकिन योग ने ये कहा, योग ने उनका पुरुष प्रकृति विवेक, उनका मोक्ष कैवल्य वैसे के वैसे ही ले लिया। लेकिन योगियों ने ये कहा, पतंजलि भगवान ने ये कहा, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, जिस मोक्ष की सिद्धि समाधि से होती है, ध्यान दे दीजिए क्या बोल रहे हैं पतंजलि, उस सांख्य का ही रूप, उत्तरवर्ती रूप योग है। योग दर्शन का प्राचीन नाम है सांख्य प्रवचन। आज आप योग बोलते हो लेकिन उसका प्राचीन नाम क्या है? क्या है? थैंक यू। क्या है? सोए नहीं हो। सांख्य प्रवचन, तो सांख्य ही है वो। लेकिन योगियों को कहते हैं ये सेश्वर सांख्य है, वो निरीश्वर सांख्य कपिल का। और पातंजल का जो सांख्य है, पतंजलि का जो सांख्य है भगवान पतंजलि का, ये है निरीश्वर सांख्य। इसमें ईश्वर को प्रवेश दिया है, उन्होंने एंट्री दे दी, बोली ईश्वर को आने दो बीच में। बोले क्यों तुम्हें ईश्वर चाहिए? तो उन्होंने कहा कि ईश्वर के प्रणिधान से समाधि होती है। क्या होती है? हाँ, यदि ईश्वर का प्रणिधान किया जाए, ईश्वर की भक्ति की जाए, ईश्वर का जप किया जाए, भावना की जाए ईश्वर की, तो उससे समाधि सिद्ध हो जाती है। इसीलिए उन्होंने ईश्वर को ले आए बीच में। तो उन्होंने ईश्वर को लाया और ईश्वर के प्रणिधान को भी लाया। लेकिन क्या ईश्वर प्रणिधान को बताने के लिए उन्होंने योग लिखा है क्या?
अथवा समाधि के लिए, किसके लिए योग है? तो समाधि का एक छोटा अंग यहाँ पे भक्ति बन गई ना, तो भक्ति को मुख्य स्थान मिला कि भक्ति को साइड वाला स्थान मिला? इसलिए नारद जी ने कहा कि भाई आज तक जितना भी जिन्होंने भी बोला है भक्ति के बारे में, वो तो शुद्ध भक्ति है ही नहीं, वो मिश्रित है। कहीं पे वो कर्म से मिश्रित है, कहीं क्या बोलते हैं ज्ञान से मिश्रित है, कहीं योग से मिश्रित है, परंतु हम जिस भक्ति को बताने जा रहे हैं वो शुद्ध है। उस भक्ति का शुद्ध स्वरूप क्या है वो अभी तक बताया नहीं, इसीलिए भक्तिम व्याख्यास्यामः। अतः भक्तिम व्याख्यास्यामः। एक एक पद स्पष्ट हुआ। अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः, अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः। अब कुछ और भी चीजें हैं, बोलते हैं कि क्या और क्यों, ठीक है भाई शुद्ध भक्ति को आपको बताना है, लेकिन शुद्ध भक्ति को भी बताने की जरूरत क्या है? कहा जब भक्ति असलियत में क्या है ये तुम शास्त्र सम्मत भक्ति जब तक के जानते नहीं हो, तब तक के भक्ति जो बिना शास्त्र के सम्मति के आती है वह भक्ति उत्पात मचाती है। समाज में और व्यक्ति के जीवन में भी ऐसी भक्ति उत्पात मचाएगी, पागलपना खड़ा कर देगी। इसीलिए जरूरत है, अतः इसीलिए व्याख्यास्यामः। अब ऐसी भक्ति क्या है, भक्ति का अंतरंग और बहिरंग रूप क्या है, यह आगे चल करके आगे के सूत्र बताएंगे। इसका कुछ विचार जितना हो सके भगवान की दया से जितना हो जाए उतना हो जाए कल कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेश ईयता मे सदा शिवः। हरिः ओम्। नमः पार्वती पतये।